के कातिलों से कौम के गद्दारों ने हाथ मिला लिया। इस आशा को क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? पहली नहीं। दूसरी चीज की अमानतुल्लाह अगर आपके कार्यकर्ता है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वो पोस्टर लगाए, तो क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है? देखिए, पोस्टर जिस तरह का है उसमें दो चीज़ें हैं, जो एक तो आपने जो बोला और दूसरा 20-20 करोड़ में विधायक बिक रहे हैं। उसमें विधायक बिक रहे हैं, विधायक हाथ मिला रहे हैं, विधायकों के बिकने का जिक्र है। विधायकों के बिकने का अगर जिक्र होगा तो मुझे लगता है ये तो कहीं से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं होता, ये तो कहीं से शांति को खतरा नहीं होता। लेकिन जो दूसरा कंटेंट आप बता रहे हैं, पार्टी उसको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करती है, पार्टी उसके आइडिया से बिल्कुल सहमत नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। नहीं, सीसी किया कि उसको प्रिंटर से पहले दे दिया उसको, लेकिन वो सीसी का कोई अपराध हो गया क्या? सीसी करना, सीसी करने से कोई आदमी आतंकवादी बन जाता है कि आज किसी को सीसी कर दीजिए, किसी को कोई पोस्टर ईमेल में सीसी कर दिया और उससे वो आतंकवादी बन गया? ये तो कोई तुक नहीं है। मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप लोगों की सरकार थी तो अरविंद ने और क्योंकि आप भी मंत्रालय में थे तो आप लोगों ने एक योजना चलाई थी कि जो भी आपसे अधिकारी पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो आप उसका स्टिक करके दीजिए, दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आप लोगों ने 20-20 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, तो क्या आपके पास कोई स्टिक है? अगर है तो आपने क्यों सार्वजनिक नहीं किया, पहला सवाल। और अगर नहीं है तो आपके पास क्या आधार है ये आरोप लगाने का? इसमें एक और सवाल है मेरा, मनीष है सर, इसका सवाल आप जवाब दीजिएगा कि जो चौधरी मतीन अहमद है, पूर्वी दिल्ली से विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपने उन्हें मैसेज किया अपने इन-लॉज के घर का, इंदिरा पुरम का, और वहां पर कांग्रेस विधायकों से आपकी मीटिंग हुई और जिसमें संजय जी और आपकी तरफ से ये कमिटमेंट किया गया कि एक विधायक को हम मंत्रालय देंगे कांग्रेस के और बाकियों को किसी न किसी कमीशन में एडजस्ट करेंगे। पहली बात ठीक है, बता रहे हैं। पहली बात तो ये पता नहीं किसके पास मैसेज था ये तो कि सारी ख्याली बातों का जवाब देने का जिम्मा सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर है, ऐसा तो नहीं है। आप ही के चैनलों ने बाकायदा वीडियो फुटेज चलाई है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी से कांग्रेस के विधायकों की एक होटल में मुलाकात हुई, चलाया कि नहीं आपने? आज तक क्या कांग्रेस के विधायकों ने आपके सामने स्पष्ट किया कि रामवीर सिंह बिधूड़ी से, एक सेकंड, रामवीर सिंह बिधूड़ी से उनकी क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? रामवीर सिंह बिधूड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से मुलाकात की। क्या रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आपको बताया कि किन 7 विधायकों से उनकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मेरा यह कहना है कि जब हम लोगों ने इनके पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया तो अब जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं, अपनी बातों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। आप उनसे कृपा करके ये जानकारी हासिल कर लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता रामवीर बिधूड़ी जो होटल में मिले थे उनसे क्या बातचीत हुई, उसका खुलासा कर दीजिए हम लोगों के सामने भी, हम लोग भी जान जाएं, फिर उनके हर सवाल का हम जवाब दे लेंगे। लेकिन कांग्रेस बीजेपी लगातार पिछले दिनों ये प्रयास करती रही है और उसके कई आप भी जानते हैं, आप बोलें ना बोलें, आपके पास कई प्रमाण मौजूद हैं कि वो सरकार बनाने की कवायद में जुटे थे। हम लोगों ने उस पूरी कवायद को विफल किया, हम लोगों ने उनके पूरे इस राजनीति का भंडाफोड़ किया, हम लोग जो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी उसको रोकने का काम किया। इसी कारण से हम दोषी हैं और दूसरे दिन से ही ऊट पटांग बयान आने शुरू हो गए। जो कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं कि उनकी मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई, ये हुआ वो हुआ, उनको एसएमएस दिखाना चाहिए, उनको प्रमाण देना चाहिए, सामने आना चाहिए। ऐसे खाली बोलने से तो कोई भी कुछ बोल दे रहा है, उनको सामने आके बातचीत करना चाहिए, फिर हम भी जवाब देंगे कि हमने क्या बातचीत की क्या नहीं की। खाली वही सवाल पूछेंगे, इसका तो अधिकार नहीं है ना अकेले। 20 करोड़ के प्रूफ के मामले में जो बात आपने पूछी थी, हाँ वो बात आपकी बिल्कुल जायज है। उन्होंने बाकायदा, उनके कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया है और बहुत अच्छा किया। नादानी में उनके एक विधायक ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी भेज दी है। उस विधायक बेचारे को पता नहीं रहा होगा कि हमारे पास क्या क्या प्रमाण है। हम न्यायालय में उसका जवाब देंगे और प्रमाण सहित वहां पर हम इस बात को साबित करेंगे। जो एमएलए है उनका ये आरोप है कि प्रिंटर को जहां पे पोस्टर छपे 50 लाख रुपए की पेमेंट हुई और फोर्ड फाउंडेशन और कबीर फाउंडेशन से पेमेंट हुई। ये उनके आरोप है।
अच्छा है। अब तो उसको गंभीरता से ला बंद कर। मेरा ये कहना है कि मुझे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर बड़ी दया आती है। पूरे विधानसभा के चुनाव में पहले तो कांग्रेस के मित्रों ने आरोप लगाया, उनकी केंद्र में सरकार भी थी, वो कहते थे विदेशी धन आ रहा है, काला धन आ रहा है। हम लोग भैया उनसे अनुरोध किए कि आप कृपा करके हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमारी जांच कराइए। यूपीए की इतनी मजबूत सरकार, उसमें विफल हो गई। दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, वो कहती है इनके पास विदेशी धन आ रहे हैं, काला धन आ रहे हैं। 2 महीने से उनकी भी एक बड़े ही मजबूत देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन गए। 2 महीने हो गया, अभी तक ना विदेशी धन ना काला धन के मामले में हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी कमजोर सरकारों के रहते हुए आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी, उनके हिसाब से उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे लोग। मेरा उनसे निवेदन है आपके माध्यम से कि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर विदेशी धन, काला धन, फोर्ड फाउंडेशन, जिस प्रकार का भी वो आरोप लगा रहे हैं, रुपया लेने का आरोप है, तो केंद्र में एनडीए की सरकार है, वो तत्काल हमारी जांच कराएं और अगर हमने कोई गलती किया तो हमें उठा के जेल में डालें।